आओ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पधारो पधारो साहब। कैसे स्वास्थ्य वगैरह? ठीक है, बढ़िया है। ठीक रहा? ठीक रहा। कैसी रही यात्रा आपकी? यात्रा अच्छी रही। यात्रा अच्छी रही। धूप आती थी, बादल आते थे, अच्छा, बारिश आती थी। हाँ खैर नहीं, लेकिन स्वयं सेवकों और कार्यकर्ताओं के लिए तो ये सारी मौसमी चीजें हैं, सब आएगा और ये तो सब चलता रहता है। तो संस्थान परिवार के 5वें नवरात्रि महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अब की बार हमने कार्यक्रम की जो न्यू रचना की है, उसमें अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक संध्याएं, भजनों के कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम, गरबा तो हर समय होता ही है। उसके बाद शौर्य और तलवार रास का कार्यक्रम रखा है। हर साल ही रखते हैं, लेकिन अब की बार एक अलग तरीके से, अलग पोशाकों में महिलाएं मातृशक्तियां शौर्य और तलवार रास करेगी। मेवाड़ के स्वाभिमान की और वीर भूमि पर वीरांगनाएं अपने सही तलवारों से इस पंडाल को खनकाएगी। तो भूल गए आप रोहित जी हमारे गुजरात और राजस्थान प्रभारी हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री, चित्तौड़ प्रांत को भी देख रहे हैं। और हिंदुओं का एकीकरण करने के लिए जो डॉक्टर प्रवीण जी तोगड़िया का एक सपना है कि भाई हिंदू संगठित हो और हिंदू जगह हिंदुओं की संख्या में वृद्धि हो, उस हिसाब से जो संगठन अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है, आप उसके प्रभारी हैं। और आपका संस्थान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। सनातन और हिंदुत्व की इस परिवार में हम अधिक से अधिक सनातनी कार्यक्रम करने का ही भाव रखते हैं, और यहाँ पर सारे कार्यक्रम सनातनी होते हैं। पिछली बार भागवत कथा में भी आप पधारे थे। भागवत कथा में भी पधारे थे। वेलकम। आइए। मजा आएगा। देखो इधर देखो, ये देखो पंडाल को सजाने में 5-7 दिन से पूरी टीम लगी हुई थी। और फाइनल नवरात्रि में, हाँ, नवरात्रि में अपने बम्पर पुरस्कार देते हैं। अच्छा, रोज के अलग है। रोज के तो सैकड़ों उपहार है, बच्चों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, रोज के पुरस्कार अलग है। वो तैयार हो रहे हैं रोज के पुरस्कार के लिए। बाकी जो है बम्पर पुरस्कार में बच्चे भी आते होंगे ना, महिला बच्चे भी आते हैं ना, और महिलाएं उनको बिल्कुल इसमें अपने प्रतिदिन अल्पाहार और सेगार की व्यवस्था भी यही है। 9 दिन होगा, अल्पाहार और सेगार दोनों रहते हैं, चाय कॉफी दूध कितने सारा रहता है। होगा ये कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा 7:30 बजे। 7:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा, और उसके बाद गरबा के विभिन्न राउंड होंगे, और बाकी वेशभूषा के कार्यक्रम, एकल नृत्य, समूह नृत्य, ये सब रहेंगे। और सारी प्रवृत्तियां पढ़ी मैंने, और सारी तो बस ये सब बहुत सारे कार्यक्रम महादेव जी, माता रानी और से कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों को जय माता जी की। नवरात्रि का आज द्वितीय दिवस है। कल का प्रथम स्थापना दिवस बहुत ही रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें माताओं और बहनों ने विशेष तौर पे पहले ही दिन इतनी संख्या में उमड़ पड़े थे कि बच्चों में उत्साह था, और महिलाओं में विशेषकर पारंपरिक परिधानों में जो महिलाएं इस पवित्र पंडाल में पधारे और उन्होंने अपनी अपनी प्रस्तुतियां पेश की। बच्चों ने एकल नृत्य और विशिष्ट प्रस्तुतियां पेश की। सभी बच्चों को उपहार दिए गए नवरात्रि स्थापना के दिवस पे। माताओं बहनों से विशेष अनुरोध पर हमारे जो आशीर्वाद प्रदाता है, माताएं बहनें मातृशक्ति के, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी उन्होंने ही पुरस्कार वितरण किया। तो कन्याओं को, बच्चों को, सभी को माताओं बहनों ने पुरस्कृत किया, और इस तरह से नवरात्रि स्थापना का प्रथम दिवस मनाया गया। इस बार नवरात्रि में बहुत से नवाचार करेंगे संस्थान परिवार की ओर से। हम सभी को जो भी
विशिष्ट प्रतिभागी है उन सभी को प्रोत्साहन देंगे और अधिक से अधिक प्रतियोगिताएं करवाएंगे। भारतीय और सनातन संस्कृति की रैंप वॉक जिसमें महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के सभी राज्यों की संस्कृति, वेशभूषा, लोकगीतों का समावेश रहेगा। 27 सितंबर को यह आयोजन है भारतीय परिधानों का। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज रखे गए हैं और बम्पर पुरस्कार में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, कूलर, इंपोर्टेड जो घड़ियां है वो भी रखी गई है। बेस्ट जोड़ी का भी उपहार रखा गया है और प्रश्नोत्तरी, क्विज कॉन्टेस्ट, प्रश्नोत्तरी, अंताक्षरी प्रतियोगिता, इन सब में भी विशिष्ट पुरस्कार रखे गए हैं। सेगार और अल्पाहार प्रतिदिन रहेंगे और अधिक से अधिक संख्या में आप इस पंडाल में पधारें और आयोजन का लाभ लें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो अजब सेवा संस्थान परिवार की ओर से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सजाया गया है। आप सभी इस कार्यक्रम में बड़े भाव के साथ प्रतिदिन पधारें और प्रतिदिन यहाँ बम्पर पुरस्कार भी सभी को दिए जा रहे हैं। माता, बहनों, बच्चों सभी को दिए जा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आए क्योंकि बहुत ही सुंदर अजब सेवा संस्थान परिवार ने ये आप लोगों के इतना सुंदर पंडाल सजाया है और ये सनातन संस्कृति एवं हिंदुत्व को समर्पित ये तस्वीरें हैं। आप सभी माता रानी कृपा बनी रहे, खूब धन धान भरे रहे। ये 9 दिन हम बड़े धूमधाम के साथ, बड़े आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन पलों को साथ में मिलते हैं। ये बड़ा प्रेम का समय है। ऐसे दिन बार बार नहीं मिलते। शायद साल में एक ही बार ऐसा अवसर आता है जब 9 दिन हम सब साथ डांडिया रास का आनंद लेते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि माता की मूर्ति नहीं, तस्वीर यहाँ पे रखी गई है जिससे कि बिल्कुल भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं के अनुसार इस कार्यक्रम का उत्सव हो रहा है। और आगामी कार्यक्रम की जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। बने रहें झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ के साथ। आप सभी के मंगल कामनाओं के साथ। जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे, जय माता दी। अजब सेवा संस्थान के इस पंडाल में आज गरबा नृत्य 2025 का द्वितीय दिवस है। प्रथम दिवस से ही आशा के अनुरूप यहाँ खासी भीड़ आई है। तो बहुत खुशी हुई कि लोगों में हमारे और हमारे संस्थान के प्रति इतना भरोसा और विश्वास है और आने वाले दिनों में हमारे लिए ये जगह काफ़ी कम पड़ने वाली है। लेकिन माता करेगी, माता जो भी करना है वो व्यवस्था करेगी। हमने प्रथम दिन से अल्पाहार और बच्चों का डांस और उन पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से जिन्होंने इसमें अच्छा गरबा नृत्य किया है उनको पुरस्कृत किया है एवं जो मातृशक्ति है उनका सम्मान किया। और आज दूसरा दिन है। मैं अधिक से अधिक संख्या माता बहनों श्रद्धालुओं से निवेदन करूं कि वो आए और हमारे इस पंडाल की शोभा बढ़ाए। कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे गरबा के उपरांत जो अंत में महाप्रसादी का आयोजन हम प्रथम वर्ष से ही करते आ रहे हैं। 4 वर्ष से हमने इसी पंडाल पर महाप्रसादी का आयोजन किया है। अब जो है सभी की इच्छा अनुसार हम जावद भैरव जी के स्थान पर 56 भोग के आयोजन के हिसाब से और कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा हम वहां पे पारितोषिक का वितरण घोषणा वहां की जाएगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और रैंप वॉक का आयोजन भी यहाँ होगा, उसके भी विजेताओं का वहां पर घोषणा की जाएगी। तो एक अच्छा आयोजन 5 अक्टूबर को किया जाएगा जिसमें लगभग 10 बसें 12 बसें जो भी आना चाहे सभी आमंत्रित हैं। सुबह 7 बजे यहाँ से बसें रवाना होगी और फरारा महादेव जी जो गुंतेश्वर नाम से राजसमंद जिले में प्रसिद्धि पाए हुए हैं वहाँ के दर्शन कर सीधा भैरव जी, जावद भैरव जी के यहाँ सभी प्रस्थान जाते ही वहाँ पे अल्पाहार है। उसके बाद 56 भोग, कलश यात्रा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। उसके पश्चात भोजन प्रसादी के बाद सभी बस में बैठकर नोचों की जो एशिया की मीठे पानी की झील है जो विश्व प्रसिद्ध है
उस पर सभी भ्रमण करेंगे और उसके पास उदयपुर के लिए पता लगभग 5 बजे के आसपास सभी उदयपुर प्रस्थान कर जाएंगे। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा अधिक से अधिक पधारें और यह संपूर्ण निःशुल्क है। यहाँ का जो आयोजन होता है वो सारा निःशुल्क है और हम जो वहाँ ले जाएंगे उसमें भी सारा आयोजन निःशुल्क रहे। तो आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें आप। और हमारे चैनल उदयपुर लाइव नगरी और जो हमारे इसके यूट्यूब के राइटर श्रीमान गोविंद जी और है, वो इस पूरे यहाँ के गरबा का जो प्रोग्राम होने जा रहा है हो रहा है उसकी लाइव कवरेज आपके समक्ष रख रहे हैं और आगामी जो भी प्रोग्राम होगा उसका सारा लाइव प्रसारण आपके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से सभी जगह देश विदेश जिले गांव सभी जगह प्रसारित हो गए। तो आप ये आपके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और आपका पसंदीदा जो कार्यक्रम है गरबा उसको आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं। और आपको इस चैनल के माध्यम से यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं और आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे उसके बारे में पहले ही आपको जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। तो आपको जैसे ही जानकारी मिले, यहाँ पर बहुत अच्छे आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में आप भागीदारी बने और सनातन के इस काम मुहिम में आप हमारे हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे। जय माता दी। सेवा संस्थान परिवार की ओर से ये 9 दिवसीय गरबा उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ हो रहा है और प्रतिदिन देखिए हमारे पोरवाल साहब कैसे यहाँ पर पूरी सेवा में समर्पित लगे रहते हैं। और ये हमारे भाई तो राहुल भैया भी इसमें सेवा में लगे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मातेश्वरी का अरदास हो रहा है और आइए सब मिलकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आप सभी प्रतिदिन समय पर शाम को पधारें और गरबा रास डांडिया का उत्सव का आनंद उठाइए। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में अतिथि भी पधारे हैं। बहुत अच्छा स्थान है। रोहित भाई दर्जी गुजरात से आया हूँ, अहमदाबाद से, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद गुजरात और राजस्थान का संगठन का दायित्व है और खास चित्तौड़ प्रांत में विशेष ध्यान देना। आज शाम को मैं आया, इसके पहले भी यहाँ कथा थी, उस समय भी मैं आया था, बहुत अच्छा लगा था। आज भी यहाँ जो सफाई हो रही है, सारी व्यवस्था हो रही है, सारे जो गरबा का कार्यक्रम होगा, शस्त्र से भी रास गरबा होगा, तो देखने की मजा आएगी, इसलिए यहाँ रुका हूँ और ये अच्छा लगा मुझे। ऐसा है कि मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मैं आना हुआ और कुछ वर्षों पहले 2002, 2001, 2002 उदयपुर से मेरा नाता रहा है। विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री मैं यहाँ रहा था और BN कॉलेज के सामने कार्यालय था, वहाँ निवास था मेरा उस समय। फिर बरसों बरस आता रहा, जितने भी रिश्ते थे, जितने भी कार्यकर्ता, उनको मिलता रहता हूँ, फोन से मिलता रहता हूँ। कभी उनका कोई काम है अहमदाबाद का, कहीं हॉस्पिटल में कोई सेवा का, तो ब्लड डोनेशन या कम पैसों से अच्छी सेवा कैसे हो, ऐसे कई पेशेंट राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में आते रहते हैं। मैं भी यहाँ कोई काम है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को बातचीत करता रहता हूँ, वो काम हो जाता है। और रिश्ते बनाए रखो तो होता है, काम पड़े तो कहो तो उनको आश्चर्य लगता है, लेकिन काम नहीं है तो भी आओ और रिश्ते भी बनाए रखो, फोन से भी बनाए रखो, त्योहारों पर उनको मैसेज भेजो, उससे संबंध बना रहता है। ये जो गरबा का कार्यक्रम है और कुछ सेवा कार्य है, दाह संस्कार का है, कुछ प्रतियोगिता है और बहनों को भी शस्त्र सिखाना है, ये सारे अपनी परंपरा है। हम ये भूल गए हैं। हर जगह पर ये संस्थान द्वारा और दूसरों द्वारा ज्यादा से ज्यादा बहनों को स्वयं सुरक्षा और शस्त्र चलाना सिखाने आए तो बहनें अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। बच्चे भी इसमें आते हैं, बच्चों को भी आनंद मिलता है और जैसा हम करेंगे ऐसा बच्चों में भी संस्कार पड़ता है। तो ये बड़ा संस्कार का केंद्र है। 9 दिन हम जगते हैं और सुबह उठ भी जाते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता, किसी को बुखार नहीं होती, किसी को थकान नहीं लगती। और ये 9 दिन जगने से पूरे साल
के द्वितीय दिवस का सर्वप्रथम प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की गणेश वंदना से आयुषी वगैरह गणेश वंदना प्रस्तुत करेगी। प्रथम राउंड में 3 विशेष पुरस्कार रखे गए हैं। प्रथम राउंड से ही पुरस्कार रहेगा। आप सभी पंडाल में पधारे हैं, बच्चे बड़े सबका कॉमन राउंड है प्रथम राउंड आज। आपका आभार, आपका हर कार्यक्रम में आपका एक हमारे को मार्गदर्शन रहता है, चाहे छोटा से छोटा कार्यक्रम हो, बैठक हो, कोई भी मीटिंग हो, हिंदुत्व और सनातन का कोई भी विचार हो तो भाई साहब के विचार विमर्श से बिना हम आगे नहीं बढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। अब मैं मंच पर हमारे वरिष्ठ सदस्य संस्था के बंसीलाल जी दया, आपका भी आभार। आप तीनों के स्वागत के लिए मैं राजमल जी चौधरी, प्रमोद जी पवार और कुलदीप जी वगैरह से निवेदन करूंगा कि आप भाई साहब का उपरना ओढ़ाकर सम्मान करें। एकल नृत्य की प्रस्तुति कोई भी देना चाहता है तो 5 मिनट का समय है, उसके बाद द्वितीय राउंड प्रारंभ करेंगे। एकल नृत्य, हाँ मैंने पाया है छनकाई, क्या नाम है? गौरी जी मैंने पाया है छनकाई पर एकल नृत्य प्रस्तुत करेंगी। मैं संस्थापक महोदय भरत जी साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पे पधारें। आप सभी पधारे हुए हमारे वरिष्ठ सदस्य बड़े भाई साहब कमलेंद्र सिंह जी, रोहित जी भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद, बंसीलाल जी दया का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अजब सेवा संस्थान परिवार में। मैंने पायल है छनकाई, रोहित राव भाई। इसी बीच मैं अपने हिंदुत्व और सनातन के उद्बोधन के लिए रोहित जी जो गुजरात से पधारे हैं उनसे 2 शब्द मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द कहें। आपका एक जो मतलब आपने सनातन के लिए जो कार्य किए हैं उसके लिए राहुल भाई टाइम है क्या? मैं बोलूंगा माता दोहराना है। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारे उत्सव, हमारे कार्यक्रम, गणेश उत्सव लोकमान्य तिलक ने चालू किया था महाराष्ट्र में। आज देश के हर प्रांतों में, हर प्रदेशों में, हर शहरों नगरों में गणेश उत्सव मनाया जाता है। ऐसे ही नवरात्रि और गरबा वो गुजरात से जुड़ा हुआ है, किंतु आज हम देखने जाए तो कैसेट बजाते हैं और गरबा में हम उसी स्टाइल से घूमते हैं, तो गरबा भी पूरे देश में बंद है।
ऐसे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में मिठाइयाँ बनती थी पहले, वो उसी जगह पर बने, लेकिन रसगुल्ला कलकत्ता का हर जगह पर पहुंच गया, और वो दूसरी मिठाइयाँ जो यहाँ के घेवर वगैरह वो दूसरे जगह पर पहुंच गया। ऐसे हर चीज एक दूसरा पर मोबाइल से पहुंचती है, कुरियर से पहुंचती है, व्यक्तिगत हम जाते हैं तो देते हैं। ये हमारा संस्कार है। 9 दिन तक हम देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और ऐसे घूमते हैं, उससे शरीर अपना तंदुरुस्त रहता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि रात भर गरबा में घूमेंगे 5 बजे तक, लेकिन सुबह 7 बजे सर्विस पर भी जाएंगे, दुकान में भी जाएंगे, जहाँ जो भी स्कूल में भी जाएंगे। तो 9 दिन जगने से आरोग्य अच्छा होता है, इसलिए 9 दिन जगना है। शरद पूर्णिमा को दूध और कोमल आसमान में सूर्य देव चंद्रमा होता है और उसकी जो शीतलता आती है, तो रात को 12 बजे वो खाना है या नहीं खाना है, नहीं तो रात को 12 बजे कोई ना खाए। रात भर कोई किसी कार्यक्रम में जब वो तो थकान लगेगी, दिन भर सो जाओगे, लेकिन 9 दिन कोई सोता नहीं है, दुकान जाता है, नौकरी करता है, घर का काम करता है। तो अपने जितने भी त्योहार है वो ऋतु के अनुसार, और जिस ऋतु में ये खाना नहीं खाना, अभी श्राद्ध पक्ष गया, पितृपक्ष, 15 दिन तक खीर खाना, दूध पाक खाना, दूसरे दही नहीं खाना, इस समय मट्ठा नहीं खाना, छाछ नहीं लेनी, खट्टी चीज नहीं लेनी। तो अपने आरोग्य से और जो नेचर है, कुदरत है, उसकी जो है उससे तालमेल करके हम चले तो अपने शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। इसीलिए दिनचर्या है, ये कार्यक्रम है और इसीलिए खान पान है। तो आप लोग यहाँ आए हैं और ये कार्यक्रम आज अच्छा चल रहा है, अच्छी तरह से चलेगा। और जिसको जो मिलना है वो निर्णायक है, वो निर्णय करेंगे और उसमें सब लोग हिस्सा ले बढ़ चढ़ के। और 12 बजे के बाद भी यह कार्यक्रम चले तो और भी अच्छा लगेगा। जय श्री राम। अम्बे मात के, कालिका मात के, दुर्गा देवी के, शक्ति माता के, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसी के और सारी व्यवस्था उन्हीं की है, उनका भी हार्दिक स्वागत। कमलेंद्र जी भाई साहब को पधारना है एक अन्य कार्यक्रम में, तो आपको थोड़ा समय कम है, आपका हार्दिक आभार। वैसा का सेकंड राउंड के लिए सब तैयार हो जाए। सेकंड राउंड के लिए बड़े पांडाल में पधारे। अब नवरात्रि का अपना दूसरा दिन है। सेकंड राउंड के लिए सभी महिलाएं पांडाल में पधारेंगी। उसके बाद म्यूजिक और हाथ गरबा का निवेदन है, हाथ गरबा करेंगे सेकंड राउंड में। और पांडाल में पोजीशन बनाने के बाद म्यूजिक धीरे धीरे राहुल भैया स्टार्ट करें। म्यूजिक स्टार्ट करोगे तो पांडाल में पधारेंगे, ये बात भी है। धीरे धीरे म्यूजिक चालू करें। डांडिया रगड़े में बच्चे बिल्कुल भी, कार्यकर्ता राजू भाई रतन जी, राहुल भैया ध्यान दें, बच्चे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं करें। एक अति सुंदर राउंड होने जा रहा है। इसके बाद बच्चों का राउंड है, बच्चे बैठ जाएं। और म्यूजिक एक बार सबने आवाज दो, पांडाल में पधार जाए सब एक बार। आज आपने सनातनी और पारंपरिक वेशभूषा में पांडाल में पधारे, उसके लिए धन्यवाद। इसके बाद होगा डांडिया।
डांडिया, बड़ों का जो डांडिया है, अजब सेवा संस्थान के इस पंडाल में विदेश से पधारे हुए भी मेहमान जो है हमारे, उनका परिचय एक बार। राधे राधे। अजब सेवा संस्थान के प्रारंभ से, जब से यहाँ गरबे इस पंडाल में प्रारंभ हुए हैं, तभी से विदेशी मेहमान के रूप में एनालिसा जी यहाँ इस प्रांगण की शोभा बढ़ाते हैं। और आप सबके लिए मैं सूचना दूं कि आपकी अभी अभी शादी हुई है और आपके हस्बैंड वेस्ली, ओके, ये बहने कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। आपको अजब सेवा संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई कि आप परिणय सूत्र में बंधे हैं। भारतीय परंपरा अनुसार आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो और हम आशा करते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और हमारे इस पंडाल की आप में हमेशा शोभा बढ़े और आप जोड़े से आए और शोभा बढ़े, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पंडाल में आए और अजब सेवा संस्थान की महिला टीम से निवेदन है कि आप दोनों को शॉल और उपन्ना पुराकर उनका सम्मान करें। और विशेष सूचना के अंतर्गत 5 अक्टूबर को जो अपन 56 भोग का आयोजन कर रहे हैं, उसका आज से आप नाम लिखाना प्रारंभ कर दें कि आप कितने लोग आएंगे, ताकि हमें आगे की सुविधाओं के लिए ये जरूरी है कि आप संख्या बता दें, ताकि हम बसों 5 बसें हो चुकी है और लगभग 10 बसें होने का अनुमान है। आप नाम आज से यहाँ से लिखाना प्रारंभ करें। हमारे संस्थान के विदेशी मेहमान एनालिसा आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तालियां बजाकर इन विदेशी मेहमानों का हौसला बढ़ाए। मेवाड़ की इस धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, आपके आगामी भावी जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। इतने राउंड अति शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। जिन महिलाओं को इस गरबा में अपनी प्रस्तुति देनी है, वो मैदान में आ जाए। बच्चों का राउंड अलग होगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बच्चे थोड़ा वेट करें और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पहले वो राउंड बना दें, सभी आ जाए पंडाल में। और 5 तारीख के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपसे निवेदन है कि अजब सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क 5 तारीख को 56 भोग का आयोजन बेरू जी के स्थान पर किया जा रहा है और कलश यात्रा है। और जो यहाँ पे रेप वॉक और गरबे के जो परिणाम पुरस्कार, बम्पर पुरस्कार है, वो बेरू जी के आंगन में ही दिए जाएंगे। तो आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा दें 5 अक्टूबर रविवार के लिए। आशिका साउथ से आप सभी राउंड में आ जाए प्लीज। कार्यकर्ता थोड़ा सा सबको राउंड में ले लें। और कोई प्रस्तुति देना चाहता है, एकल नृत्य, समूह नृत्य, गायन, तो विशेष पुरस्कार उनके लिए रखे गए हैं।
राहुल भैया हल्का हल्का म्यूजिक स्टार्ट करें, थोड़ा सा सभी पंडाल में बता जाए, बच्चे बिल्कुल भी पंडाल में ना रहे। बच्चों का राउंड, अगला राउंड बच्चों का रहेगा। बच्चे इस बार फिर बैठे, सिर्फ बड़ों का राउंड है ये। आशिका बच्चों को अवॉइड करें। समय प्रारंभ करेंगे। बच्चे सब इस पिलर के पास, आशिका दीदी उनको पोजीशन पे लाएंगे और उसके बाद म्यूजिक स्टार्ट होगा। आशिका दीदी की ड्यूटी लगा रखी है, अल्पाहार लेंगे, इसके बाद बच्चों का राउंड चलेगा। बच्चे दरी, रतन जी, राजू भाई दरी बिछा दे, दरी दरी राउंड, निर्मल जी दरी ले आओ। अजब सेवा संस्थान परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है हमारे 5वें नवरात्रि महोत्सव में। हाँ, एक बार बच्चों को बिठा दो। अल्पाहार 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम अंतिम राउंड की तरफ जाएंगे। आज 2 स्पेशल राउंड हुए हैं। एक तो ताली वाला जो गरबा हुआ वह हमेशा रहेगा, हमारा दूसरा राउंड ताली वाला रहेगा। और यह जो मुख्य राउंड था उसमें भी हमारे जजेस ने नंबर दिए हैं। एकल नृत्य के लिए कोई भी आ सकता है जल्दी से। एकल नृत्य अल्पा के दौरान एकल नृत्य की प्रस्तुति, एकल नृत्य कोई जिन्होंने गरबा नहीं किया वो एकल नृत्य तो कर लो कम से कम। हमारे सेवा संस्थान परिवार के इतने सदस्य और इतने कलाकार हैं, मैं सब इसमें से नाम छाटू उससे पहले ही कोई भी आ जाओ। सृष्टि जी कुमार, किरण जी पवार, लीना जी, जो गरबे से थक गए हो वो ना करें। जो बैठे हैं उनमें से एकल नृत्य के लिए, एकल नृत्य हमारे संस्थान की परंपरा रही है कि अल्पाहार के दौरान कोई न कोई प्रस्तुति रहती है। गाना भी गा सकता है कोई भी, बाथरूम सिंगर हो। चलो गा दो, गा दो। हाँ, और पुण्य पांडाल में हमारे विराजित हिंदुत्व और सनातन के रोहित भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के नाते उदयपुर संभाग का काम देख रहे हैं। आपकी देशभक्ति को समर्पित एक जो हमारे स्कूल में चलता था वो मैं सुना देता हूँ, थोड़ा थोड़ा याद है कि यह देश, हमारा जो देश है वो वीरों की भूमि है। तो देश के सैनिकों के लिए, उन वीरों के लिए चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ शब्द से भाग
कल्याणी है, त्याग और तप की गाथा में गाती अमित की वाणी है, त्याग और तप की गाथा में गाती अमित की वाणी है। जीवन का आदर्श जहाँ पर, जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। फ्री स्टाइल में डांस भी कर लेंगे, सब कुछ करने दो इनको, क्योंकि बच्चे हैं तो हम भी हैं। बच्चे फ्री स्टाइल में 1-2-3 मिनट का लगा दो फटाफट, और उसके बाद डांडिया तो ठीक है, डांडिया ही घना मोटा है तो ये जल्दी। राहुल भैया म्यूजिक, दरिया रतन जी, राजू भाई दरिया समेट ले हुए, दरिया व्यवस्थित रखवा दे। राहुल एक मस्ती भरा धूम धड़ाका वाला बच्चों का गाना लगा दो, बम बम बोले मस्ती में डोले। फ्री स्टाइल डांस करना है बच्चों, बिल्कुल आपके अंदर से 5 जने सेलेक्ट होंगे, ध्यान रखना। आज का अंतिम राउंड जिसमें बच्चों का प्रवेश नहीं है। अंतिम राउंड कौन सा वाला होगा? अंतिम राउंड से आज के पुरस्कारों के विजेता घोषित रहेंगे। सूचना आप ध्यान दें, अंतिम राउंड आज के पुरस्कारों के जो विजेता है वो अंतिम राउंड से घोषित रहेंगे, जिसमें गाना स्टार्ट होने से लेकर गाना समाप्ति तक आपको संपूर्ण पंडाल में ही रहना है, कोई बाहर ना निकले और अपनी प्रस्तुति देवे। बच्चे, राजू भाई बच्चों सबको बिठा दो आप, और मेल फीमेल दोनों, महिलाएं पुरुष जो भी जोड़े से इस राउंड में रहेंगे अपनी पोजीशन बना ले। राहुल भैया आज स्वयं मौजूद है पंडाल में, और यह अंतिम राउंड स्पेशल राउंड रहेगा जिससे आज के विजेताओं की घोषणा की जाएगी। गाना स्टार्ट होने से आखिरी तक इस राउंड में रहना है, और नवरात्रि का जो दूसरा आज का दिन है उसका अंतिम राउंड। बच्चों को बिठा दें, बच्चों की व्यवस्था प्लीज कार्यकर्ता देखें। महिलाएं सब पंडाल में प्रवेश करें। गाना शुरू होने से लेकर अंत तक आपको इसी पंडाल में रहना है। राहुल भैया सभी को पंडाल में आए, थोड़ा सा म्यूजिक स्टार्ट करो, पंडाल में प्रवेश करें। महिलाएं पुरुष जोड़े से जो भी अंतिम राउंड है आज का, इसी राउंड से आज के विजेताओं की घोषणा रहेगी। हमारे पास बहुत से नाम आ चुके हैं, मगर ये अंतिम राउंड है आज का। बच्चों वर्ष भी जिन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया था
और मोमेंट को खुद बनवा के लेके आए थे कि इस संस्थान के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए, उसके लिए खुद बनवा के लेके आए थे। रमेश जी शर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप आज के हमारे आशीर्वाद प्रदाता है, लाभार्थी है। आज हमारी संस्थान के सदस्य हमारे कंवर साहब कमलेश जी का जन्म दिवस है, तो मैं कमलेश जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा। कमलेश जी मंच पे बना रहे और पगड़ी और उपरने से आपके जन्मदिन पर हमारे संस्थान, हमारे परिवार की ओर से आपको सम्मानित किया जाए। प्लीज रोहित जी, राजू भाई, पगड़ी और उपरने से जन्मदिन के लिए राहुल भैया बर्थडे का कुछ चलाओ ना। बर्थडे का हमारे संस्थान के जमई साहब है कमलेश जी, आज उनका जन्मदिन है और हर कार्यक्रम में इनकी एक कर्मठता रहती है और अपना संपूर्ण योगदान ये देते हैं। एक बार जोरदार तालियां कमलेश जी के लिए। जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत बधाइयां, आपका भविष्य उज्जवल हो। हमारे हर काम में, हर कार्यक्रम में तन मन धन से, कर्मठता से हर समय मौजूद रहते हैं। अभी थोड़ा सा व्यस्तता है और मैं पुरस्कारों की घोषणा करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं हमारे संस्थान के राहुल भैया, डीजे राहुल भी मंच पे बता रहे पुरस्कार देने के लिए। विजय जी वैष्णव, कुलदीप जी, संजय जी, विजय जी वैष्णव, संजय जी, चिलावत साहब, रतन जी, सभी मंच पे बता रहे पुरस्कार आज आप लोग देंगे। सभी मंच पे बता रहे पुरस्कार वितरण के लिए राजू भाई, प्रमोद जी, कमलेश जी, प्रमोद जी, रतन, संजय जी चिलावत, कुलदीप जी, हेमंत जी बगेरवाल, संजय जी चिलावत मंच पे बता रहे। प्रथम में आज की जो विशिष्ट प्रस्तुतियां हैं, विशिष्ट प्रस्तुतियों को सम्मानित करने जा रहा हूं जिन्होंने इस पंडाल में। अच्छा, एक सूचना और है कि जो भी कल भी प्रस्तुतियां देंगे उनको निश्चित उपहार है, संस्थान की ओर से निश्चित उपहार दिए जाएंगे, इसलिए अपना नाम प्रस्तुति के लिए पहले से लिखवा लें। सबसे पहले मैं आयुषी वगैरवाल गणेश वंदना की थी। इस बालिका ने गणेश वंदना बोली थी। एक बार जोरदार तालियां आयुषी के लिए। आयुषी वगैरवाल, एक बार जोरदार तालियां आयुषी के लिए। रोहित जी और रमेश जी आप भी बता दें। नहीं यार प्लीज। साही जैन जो भी प्रस्तुतियां देगा उन सबको निश्चित उपहार है। कल के लिए भी नाम लिखवा। गौरी तेली, गौरी ने भी परफॉर्मेंस दी थी। आज की सबसे मनमोहक प्रस्तुति जो आप सभी को मनमोहक लगी होगी, ऋत्विका और तन्विका कुमावत, इनकी प्रस्तुति बहुत ही रही। ऋत्विका और तन्विका दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा बहनें हैं। इधर देखो, इधर परी और दिशाना, इधर देखो, इधर, अरे इधर सामने देखिए। जो भी विशेष प्रस्तुति देना चाहते हैं सब अपना नाम लिखा है, सबको निश्चित उपहार है। परी और दिशाना, परी और दिशाना, आपने
इन्होंने भी परफॉर्मेंस दिया था। परिगामी परी, इधर देखो, सनातनी रैंप वॉक, अपनी वेशभूषा, हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तान की कोई भी संस्कृति में, कोई भी परिधान में आप इस पंडाल में पधारे। 27 तारीख को सनातनी रैंप वॉक का कार्यक्रम इस पंडाल में रखा गया है। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप संस्थान की महिला कार्यकर्ता ज्योति जी, नीति जी, प्रज्ञा जी को नाम लिखवाएं। उनके बम्पर इनाम की घोषणा संस्थान द्वारा 5 अक्टूबर को जो हमारा महाप्रसादी और नवरात्रि महोत्सव समापन समारोह है जावत भैरवनाथ 56 भोग का, वहीं पे बम्पर पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की जाएगी। अब मैं विशेष प्रस्तुति में जो इसमें रहे थे किरण जी और लीला जी ने विशेष प्रस्तुति थी, उनको आमंत्रित करता हूं। किरण जी और लीला जी, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। इस तरह से विशेष प्रस्तुति जो भी इस पंडाल में कल भी देगा, सभी को निश्चित उपहार है। और संस्थान की ओर से बम्पर पुरस्कारों के लिए आप सभी की मार्किंग आगे से आगे की जा रही है। आज दूसरा दिन है। कल प्रश्नोत्तरी का राउंड प्रारंभ होने जा रहा है जो हमारा सनातन संस्कृति पर रहता है। कल से 10 मिनट का एक राउंड रहेगा क्वेश्चन आंसर्स का। बिना मोबाइल और गूगल को पूछे आप सभी को उसका जवाब देना है और उसमें निश्चित उपहार है। परसों म्यूजिकल चेयर रेस, परसों से म्यूजिकल चेयर रेस के एक राउंड रहेगा। उसमें भी प्रथम, द्वितीय 3 पुरस्कारों की घोषणा हुई है। अब मैं आज की विशिष्ट पुरस्कार इस पंडाल में मेरे हिसाब से जो राउंड हुए उसमें सबसे सीनियर जो मातृशक्ति ने यहाँ पर प्रस्तुति दी थी, रमेश जी सर, सीनियर जो जिन्होंने प्रस्तुति दी, प्रेमलता जी व्यास, इनका उत्साहवर्धन करें तालियों से। इस उम्र में भी इन्होंने जो पंडाल की शोभा बढ़ाई है करने की, उनको विशिष्ट पुरस्कार संस्थान की ओर से। इनसे आप प्रेरित हो सकते, प्रेरणा ले सकते हैं कि आपको भी गरबे के सभी राउंड में नृत्य करना चाहिए और माता रानी के इस पंडाल में आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। पुरस्कारों की अगली कड़ी में मैं डीजे राहुल कहाँ गए, निकल गए राहुल भैया। अजक सेवा संस्थान अभी तक अब की बार 5वां नवरात्रि महोत्सव है और हम किसी भी प्रकार का कोई सहयोग या चंदा या दान नहीं लेते हैं। स्वेच्छा से अगर आप कोई भी सहयोग करना चाहते हैं, अगर आप अल्पाहार सेगार में या ये जो उपहार बच्चों को दिए जा रहे हैं उसमें कोई भी सहयोग करना चाहे तो स्वैच्छिक है। हमारे कन्या पूजन के लिए, कन्या पूजन का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें चंदा जी टांग ने 1000 रुपए का सहयोग दिया है कन्या पूजन के लिए। एक बार जोरदार तालियां चंदा जी के लिए। इसी तरह से कलश यात्रा, कन्या पूजन और बच्चों के जो उपहार दिए जा रहे हैं वो फलार वितरण, सेगार वितरण, इसमें किसी में भी आपकी स्वेच्छा से जो सहयोग अगर आप करना चाहें तो आप आमंत्रित हैं। अब आज के जो विशिष्ट पुरस्कार गरबा के राउंड में जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनमें आज 5 पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिनमें पंचम पुरस्कार है मंजू जी नागदा। 5वें नंबर पर रहे। कल से
सभी पारंपरिक वेशभूषा में पधारे हैं और सभी राउंड में जो रहेगा उनको निश्चित उपहार है। चतुर्थ नंबर पे मंजू भाभी जी, मंजू जी बगेरवाल, मंजू जी बगेरवाल। मंजू जी हमारे परिवार की सदस्य हैं। विशिष्ट प्रस्तुति आज की जो बेस्ट जोड़ी कह सकते हैं, जो अभी नवविवाहित है एवं हमारे संस्थान से पिछले 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं, विदेशी लेकिन भारतीय संस्कृति चुके हैं, एना जी और बेसली जी। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। सनातन संस्कृति में आपका जो अद्भुत प्रवेश हमने भी जब पहली बार था कि मतलब भारतीय संस्कृति को इस तरह से अपनाना, अपने आप में हिंदुस्तानी संस्कृति का सम्मान है। मैं 2 शब्द आपसे, 1 मिनट, 2 शब्द आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब किस तरह से आपको लगता है अजब सेवा संस्थान परिवार में आके? मतलब कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब इन 5 सालों से इस परिवार में आई है तो हम बहुत खुश है और इस साल और खास लग रहा है क्योंकि वैसे ही हमारे साथ आएंगे। तो थैंक यू। जोरदार तालियां। अब पुरस्कारों की अगली कड़ी में दूसरे नंबर पर राहुल जी डीजे पुरस्कार वितरण में बता रहे हैं। राहुल भैया पुरस्कार वितरण के लिए आप भी बता रहे। दूसरे वैसे ये जो पुरस्कार है, 1 मिनट राहुल, मैं एक सूचना आपको ये दे देता हूँ कि वैसे ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये महज प्रतिदिन वाले जो पुरस्कार है वो है जो जजेस वगैरह अनाउंस कर रहे हैं। बाकी जो बम्पर पुरस्कारों के लिए आप सभी के नामों की घोषणा आगे से आगे चल रही है, सबके पॉइंट चल रहे हैं। इसका एक राउंड रॉबिन है, मतलब प्रथम दिन से लेकर 90 तक जिनकी निरंतरता रहेगी, जिनकी वेशभूषा निरंतर रहेगी, वही अंतिम में बम्पर पुरस्कार के विजेता होंगे। आरती के लिए सब पधारे, सब जने। अजय एक बार आरती के लिए, आरती प्रारंभ रोहित और रतन जी। चालीसा का पाठ होना चाहिए तो बात देवताओं में हनुमान जी वो शक्तिशाली है। जितने भी दुख है, कष्ट है, वो माता भी दूर करती है और हनुमान जी भी दूर करते हैं। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक है, डॉक्टर है, कैंसर स्पेशलिस्ट है। उन्होंने हिंदू समाज को जगाने के लिए एक काम हाथ में लिया है कि पूरे देश में, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में, हर फ्लैट में, जहाँ भी हम रहते हैं, हनुमान चालीसा का मंगलवार या शनिवार को पाठ हो। दूसरा, अभी शक्ति की हम पूजा कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि 33 करोड़ देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। एक भी शस्त्र बिना कोई देवी देवता नहीं है, सबके हाथ में शस्त्र है। तो
नवरात्रि में या नवरात्रि के बाद विजयादशमी पर हम अपने घर में कैंची है, चाकू है, छुरी है, लठ है, जो भी है, बंदूक भी होगी, या तो तमंचे भी होंगे और तलवारें भी होंगी। ये तो मेवाड़ है महाराणा प्रताप का। तो शस्त्र पूजन हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म, हिंदू शस्त्र पूजन वो विजयादशमी का अनडिक्लेयर्ड मुहूर्त है और यहाँ पर शस्त्र पूजन भी होने वाला है। फिर आप सब पधारोगे, यही विनंती। जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद में मंत्री के तौर पर दायित्व सौंप रहे हैं कमलेश जी। एक बार जोरदार तालियां इस दायित्व के लिए। महानगर मंत्री विश्व हिंदू अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद जो डॉक्टर प्रवीण जी तोगड़े की टीम है, उसी के मुझे उदयपुर महानगर महामंत्री से 1 महीने पहले घोषणा हुई थी और हम आगे से आगे जो कार्यकर्ता, जो हमारे परिवार के सदस्य हिंदुत्व और सनातन का काम करना चाहते हैं, उनको हम हिंदू हेल्पलाइन से भी जोड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय बजरंग दल में अभी 5 जो पद है वो रिक्त है उदयपुर महानगर के, उसकी भी घोषणा आगे होगी। एक बार जोरदार तालियां कमलेश जी के उदयपुर महानगर मंत्री बनने पर। आप सभी के आशीर्वाद से इनकी जो कर्मठता है उसको किसी पद में हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन इस पद के अंतर्गत आपको उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं कि आप कार्य करें। एक बार जय जय श्री राम। बहनों को भी दायित्व प्रदान करेंगे। अभी कोर कमेटी की टीम जो है उसकी बैठक है अगले 2 दिन में। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना। और लेकिन भूल क्यों बताओ उधर। कल मेरे को नहीं बोला था यार, यही बोला था तुम तीन हाँ ये मिलो नहीं ग्रुप फोटो ले लो।